नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस समय अशोकनगर में बागेश्वर धाम महाराज की कथा चल रही है। यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5-7 दिन की कथा और उसमें 2 दिन का दरबार लगा चुके हैं। दरबार में इतनी भीड़ उमड़ी जो अशोकनगर जिले का इतिहास बन गई है और यहाँ कई सारे लोगों के पर्चे भी बने, कुछ लोगों को आशीर्वाद भी मिला, दुआएं भी मिली। मगर इन सब के बीच में 5वां दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। 5वां दिन की कथा में महाराज ने कई सारी चीज़ों के बीच में बालिका शक्ति को लेकर या बच्चियों को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार या देश भर में जिस तरह से अभियान चल रहा है, उनके सशक्तिकरण को लेकर, समाज में उनको प्रतिष्ठापित करने के लेकर जितनी चर्चाएं हो रही हैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके गए हैं। इस धार्मिक मंच से किसी कथावाचक के द्वारा बच्चियों को लेकर या बच्चियों के सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह की बातें यहाँ कही गई हैं वो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हो सकती हैं। अशोकनगर की इस कथा में पहले दिन से, जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से ही महिला शक्ति और खासकर बच्चियाँ लगातार काम कर रही हैं। चाहे वो कथा की तैयारियों का मामला हो या यहाँ व्यवस्थाओं में लेकर उनकी भागीदारी हो, हर जगह बच्चियाँ बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और इस बात को आज उन्होंने बड़ी गंभीरता से उल्लेखित किया है। ये कहा है कि भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के लिए एक सबक है कि महिलाओं में या बच्चियों में और बच्चों में कोई अंतर नहीं रहा और वो कंधे से कंधा मिलाकर न केवल इस तरह के काम बल्कि समाज के दूसरे काम भी कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस तरह से उस दौर से महिलाएं हमारे देश में सशक्त रही हैं और आगे बढ़ के काम करती रही हैं। ऐसे में उन लोगों को आगे आने और मंच देने के लिए जिस तरह से विधायक जजपाल सिंह जज्जी और तारवाले भक्त मंडल ने काम किया है उसकी भी सराहना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं उन्होंने की है। कई बार आज के जब मौके ऐसे आए जब वो बच्चियों से संबंधित बात कर रहे थे, बिटिया सम्मान जैसी बात कर रहे थे, तो उनकी खुद की आंखें भरी हुई थी, नम हुई थी। जो बच्ची सेवादारी का काम कर रही हैं वो आगे बैठी हुई थी। ये पूरा घटनाक्रम उन्हीं के सामने था और कई सारी बच्चियों के जो बेटियां हैं, महिला हमारी बहनें हैं, उनके भी आंखों में आंसू थे। तो एक बड़ा करुणामय और भावुक करने वाला दृश्य था। अमूमन कथाओं में इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, मगर आज के इस दृश्य को खूब सराहा जा रहा है और सोशल मीडिया में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, खूब रीच इसको मिल रहे हैं, खूब जगह इसको वायरल किया जा रहा है। जिन्होंने सेवा करके प्रसाद में, मंडली में, तैयारी में ये बता दिया भारत को कि हम बेटियां बेटों से कम नहीं है। इन बहनों ने बता दिया कि भारत सावधान, बेटियों पर उंगली उठाने वाले लोग अब सावधान। इन बेटियों ने, अशोकनगर की बेटियों ने भंडारा, थाली व्यवस्था, भोजन परोसना, वहां की सजावट, निवास की सजावट, जगह जगह घर घर पीले चावल बांटना, प्रचार करना, कथा में समय न देकर दिन न रात ठंड में सिकुड़ते हुए सब बर्तनों को पवित्र करके रखना, इतना सब करके बता दिया कि हम बेटियां हैं, महारानी लक्ष्मीबाई भी बनती हैं, हम बेटियां हैं जो भारत की धरोहर भी है और हम बेटियां हैं। भ्रूण हत्या करने वाले सावधान हो जाओ, जो बेटों के लिए मरते हो वो सावधान हो जाओ। हमको देखो, हम भी बेटों से कम नहीं है। एक बार जोरदार बजा दीजिए हमारी इन बहनों को। सेवा करने का अधिकार अगर बेटियों को होता बेटों की बजाय, तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, बेटों के अधिकार में फिर भी बेटियां, आज भी अनेक ऐसी बेटियां हैं, पुत्र निकम्मा हो जाता, पुत्र त्याग देता। बेटियां खूब दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए, और बेटियां हमारी हमेशा माता पिता की बच्ची। कोई ऐसा पिता होगा भारत का या संसार का जिसकी बिटिया का विवाह हो, उसका परिवार तो कभी विचार करना, हम तो कई बार आकलन करते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से आकलन करते, विचार करते हैं उस बेटी पर क्या गुजरती होगी जिस घर में वो बड़ी हुई, पली बड़ी, खेली, चहचहाई, ऊँगी, जिसने एक एक कोने को सजाया, जिसने एक एक कोने में अपनी यादें जोड़ी, वो एक
बेशर्म है उस घर को पराया करने की। कितना बड़ा हृदय है। बिटिया दिए हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। पुत्र है, 2 बेटे हैं। वहां पर वो मित्र तो कुछ नहीं बोला, उसे लगा शायद ऐसा हो भगवान की अकृपा हो मुझ पर, शायद भगवान का श्राप हो, मैं क्या बोलूं, शायद ऐसा हो। तो पता है तब तक छोटी सी उसी की बेटी खड़ी हुई थी। बेटी पुतला की भाषा में बोली, अंकल अंकल माफ करना अंकल, बेटियां सबके घर पर नहीं होती हैं, भिखारियों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती, बड़े दिलवाले के घर पर बेटियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति का मुंह उतर गया, उस व्यक्ति का मुंह उतर गया। और जैसे ही वो उतरा तो उस बेटी को प्रणाम करके नीचे उतरा मंच से। हमारी भारत की शान, जब बेटियां वीरता पर आती हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। हमारी भारत की स्त्री कभी मां रूप छलकता है, कभी बिटिया का रूप छलकता है, कभी स्नेह का रूप छलकता है। बेटियों में अनेक रूप भरे पड़े हैं, इसलिए इन्हें दुर्गा कहा जाता है। मेरी बहनें यहाँ आज बैठी, आज की कथा का फल ईश्वर करे तुम सबको मिल जाए। मेरी बहनों, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए, और क्या नौकरी मिल जाए, सैलरी भी मिल जाए, हाँ खूब बढ़ो।